दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीबीए एविएशन एवं बीएचएम की पुस्तक काव्यसारस में प्रेमामृत, जिसकी कवित्री है मीराबाई, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो मीराबाई का जन्म है राजस्थान के पास कुड़की गांव है, वहाँ पे 1504 को हुआ था। और उनके पापा का नाम है रत्न सिंह है। और इसकी जो शादी हुई है मेवाड़ के राजा महाराणा के सागा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुई थी। और इनके जो शादी होने के कुछ ही वर्षों के बाद ये जो है विधवा हो गई थी। तो इनकी जो शुरू की मतलब बचपन की जो कृष्ण भक्ति थी वो फिर से हो गई। तो प्रेम दीवानी मीरा का जो देहांत है 1563 में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं मीराबाई की पदावली और मीरा माथुर हैं। सो चलिए दोस्तों, हम कविता की तरफ चलते हैं। तो राम रतन धन पायो मैया, मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे वाकू चोर न लूटे, दिन दिन होते सवायो, नीर न डूबे वाकू अग्नि जाले, धरनी धर्यो न समायो, नाव को नाव भजन की बतिया, भव सागर को तरियो, मीरा प्रभु गिरधर के सरने, चरण कवल चित लायो, मैया मैं तो राम रतन धन पायो। सो यहाँ पे मीराबाई जो है राम की भक्ति कर रही है, कृष्ण की भक्ति कर रही है और बोलती है कि मुझे भगवान रूपी धन मिल गया है। सो मीरा भाई कहती हैं कि उसे राम रतन रूपी धन मिल गया है। और राम रतन रूपी जो धन है यह कितना भी खर्च करो, कितना भी खर्चा करो, कितना भी वो करो, सो ये खर्च नहीं होता बल्कि दिन रात बढ़ता ही जाता है। राम रतन रूपी धन जो है कोई ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है, और ना ही यह पानी में डूब सकता है, और ना ही यह धरती के अंदर समा सकता है। यह दिन प्रतिदिन एक से सवा होता जाता है, अधिक से अत्यधिक होता जाता है। मीराबाई कहती हैं कि भगवान का भजन कर और अनेक नाम उनके नाम रूपी नाव में भक्त बैठकर इस भवसागर से पार कर जाते हैं। यह उनका जो नाम ही है इस भवसागर को पार करा देता है। मीरा अपने प्रभु की शरण में जाती है और उससे अपने मन को भगवान के चरण कमरों में लगा दिया है। उनके चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया है। इस तरह से मीरा जो है राम रतन प्राप्त, इस तरह से मीरा कहती है कि मुझे राम रतन प्राप्त हो गया है। आगे चलते हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैण पड़े तभी उठ जाऊं, भौर भय उठियाऊं, रैणा दिना वाके संग खेलूं, ज्यों ज्यों वही रिझाऊं, जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उड़की प्रीत पुराणी, उड़ बिन पल न रहाऊं, जहाँ बिठावे तिति ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा प्रभु के गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। सो यहाँ पे मीराबाई जो है अपने कृष्ण के बारे में कहती है कि मीरा जो है गिरधर के घर जाती हैं, और जो गिरधर उनके प्रीतम है वह प्रीतम का सुंदर मधुर रूप देखकर उनकी तरफ लुभा जाती हैं, और रात होते ही उनके पास उठकर चली जाती हैं। और जैसे ही सुबह होती है वहाँ से उठकर चली आती हैं। वह दिन रात सुबह शाम उनके साथ खेलना चाहती हैं और खेलती हैं, और जैसे भी बन जाता है वो कृष्ण को अपनी तरफ रिझाने की, खुश करने की कोशिश करती हैं। और मीराबाई यहाँ तक कहती हैं कि कृष्ण जो उसे पहनावेंगे वही पहनती हैं, और जो उसे देंगे वो खाने के लिए वही तैयार है। यहाँ तक कि मीराबाई कहती है कि कृष्ण के साथ जो है उनका प्यार जो है पुराना है, वह उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। कृष्ण जो है उन्हें जिस तरह से बिठाएंगे, जिस तरह से नचाएंगे, वो वैसा करने के लिए तैयार है। यहाँ तक मीराबाई कहती है कि यदि कृष्ण मुझे बेचेंगे भी तो बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी सवाल के खड़े खड़े वो बिक जाने के लिए भी तैयार है। इस प्रकार मीरा जो है बोलती है कि गिरधर ही मीरा के प्रभु हैं, और वह उन पर अपने आप को बार बार न्योछावर करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। बदरा रे
तू जल भरी ले आयो, रे छोटी छोटी बूंदन बरसन लागी, कोयल शब्द सुनायो। गाजे बाजे पवन मधुरिया, अंबर बद्र छायो, सेज सावरी प्रिय घर आए, हिलमिल मंगल गायो, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, भाग भलो जिन पायो। तो यहाँ पे मीराबाई कहती है कि मीराबाई यहाँ पे अपने आप को पूरा समर्पण कर रही हैं, और समर्पण करने के साथ ही मीरा बताती हैं कि उनके जो आराध्य हैं कृष्ण देव ही हैं। उनके आने के पर वो बोलती हैं कि हे बादल, तू जल भर कर ले आ और छोटी छोटी बूंदें बरसाने लग। कोयल जो है मधुर स्वर में गाने लगती है, और जो पवन, जो मीठी मीठी पवन चल रही है, हवा चल रही है, मीराबाई को उनके स्वर जो है गाजे बाजे के समान प्रतीत हो रहे हैं। आसमान में जो बादल छाए हुए हैं तो मीरा को बहुत अच्छा लग रहा है। मीरा ने घर में पिया के लिए पिया मतलब अपने कृष्ण के लिए सेज सवार कर रखी है, और वे घर आ गए हैं। उनके आगमन पर सभी सुहागिनें जो हैं, जो सुहागिनें हैं, हिल मिल कर गाना गीत गा रही हैं। मीरा के प्रभु तो अविनाशी है, उसका भक्त बहुत प्रबल है, बहुत ही अच्छा है, कि मीरा कहते हैं कि उसे अपने अविनाशी प्रीतम को पा लिया है। तो मीरा यहाँ पे बता रही है कि मीरा जो है वो जो प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है, कण कण में कृष्ण के मूर्ति को, कृष्ण की छवि को देखते कि मेरे जो कृष्ण है मेरे घर आने वाले हैं। आगे चलते हैं। श्याम बिना सखी रहा न जावा, तन मन जीवन प्रीतम वायो, थारे रूप लुभावा, खान पान मह फीका लागा, नैना रहा मुरझावा, निस दिन जोवा बाट मुरारी, कबरो दर्शन पावा, बार बार थारी आरजू करूँ हूँ, रैन गया दिन जावा, मीरा रे हरिते मिलिया, बिन तरस तरस जिए जावा। तो यहाँ पे मीराबाई कहती हैं, इस पद में कहती है मीराबाई कि मीरा जो है कृष्ण के वियोग को सह नहीं सकती है, उन्हें बहुत बेचैनी हो रही है। वो अपनी बात सखी से, अपनी सहेली से बता रही है कि मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण के बिना, श्याम के बिना उससे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। उसे अपने प्रीतम के रूप का वह सुंदर चेहरा, वह सुंदर मुखड़ा जो है अपने तन मन में बसा लिया है। वो उन्होंने अपने आप को पूरा मन तन धन से पूरे किसको अर्पित कर दिया है, कृष्ण को अर्पित कर दिया है। उसे खाने की जो चीज़ें हैं बहुत ही फीकी लगती है, और उसकी आंखें मुरझाई मुरझाई सी रहती है, रोई रोई सी रहती है। वह रात दिन कृष्ण की राह देखती है, पता नहीं कब उसे कृष्ण के दर्शन हो। वह कृष्ण से बार बार निवेदन करती है कि रात बीत गई है, दिन भी बीतता जा रहा है, और कृष्ण के बिना मीरा का जीवन तरस तरस कर बीतता जा रहा है। तो यहाँ पे मीराबाई ये भी बताती हैं कि मैं अगर मेरे प्रभु मेरा को नहीं मिलते हैं तो मेरा जीवन एकदम बेकार है, तरसते तरसते जाएगा। सुबह भी बीत गया, शाम भी बीत गई, आप मुझे दर्शन कब दोगे। तो इस पद में मीराबाई जो हैं कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं, और उनके आकर्षण के कारण कृष्ण जो नहीं मिल रहे हैं तो उनकी बेचैनी है, उनका जो दुख है बढ़ता ही जा रहा है। आगे चलते हैं। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परू मैं चेरी तेरी हो, जोगी मत जा मत जा मत जा। प्रेम भक्ति को पैड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाओ अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। तो यहाँ पे मीराबाई जो है योगी से विनती कर रही है कि हे योगी, तू मत जा मत जा मत जा, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तेरे पैरों को पकड़कर विनती करती हूँ। प्रेम की भक्ति का मार्ग ही अलग है, उसे समझना आसान है। मतलब यहाँ पे जो मीरा है प्रेम की दीवानी है, और उसके अंदर कृष्ण के प्रति इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेम भरा है कि वो जो भी उससे मतलब इसके कृष्ण की बातें करता तो उसको बोलती है कि तू मत जा। यहाँ पे मीराबाई कहती कि प्रेम भक्ति का मार्ग अलग है, उसे समझना आसान काम नहीं है, इसलिए मुझे वह मार्ग बता दे, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर अग्रसर कर दे, मुझे प्रेम की ओर आगे बढ़ा दे।
मैं तेरे विरह में इतनी दुखी हूँ कि जीना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपने हाथों से ही ये सुंदर सुगंधित चंदन की चिता बनाई है। तू स्वयं अपने हाथों से इसमें आग लगा दे। मैं उस चिता में जलकर राख की ढेरी बन जाऊंगी, और जब मैं राख की ढेरी बन जाऊंगी तो राख बन जाऊंगी तो तू उसे अपने शरीर पर लगा लेना। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, ज्योति में ज्योति मिला दे। मतलब मुझे आप परम तत्व, परम आत्मा, परम परमेश्वर है और मैं एक छोटी सी जीव हूँ। अगर आप अपने शरीर में ही क्या कर लीजिए, धारण कर लीजिए। इस तरह से मैं आपका ही एक अंश हूँ, और आप अपने अंश में, आप अपने ही जो परमात्मा में आपका ही अंश हो, आप अपने में मुझे समा लीजिए। तो इस प्रकार से मीरा भाई की जो भक्ति है पूरी सेक्रीफाइस की है, सेक्रीफाइस त्याग, बलिदान और वियोग की है। तो दोस्तों, आपको ये कविता मीराबाई की कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके लिखिएगा, बताइएगा। धन्यवाद।